माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? भगवान से दुआ करूंगी स्वास्थ्य और मस्त होंगे। तो आज है गणेश चौथ। जो मन गणेश पढ़ते हैं वो तो मेरा व्रत नहीं है, लेकिन हाँ मैं हर साल मंदिर जाती हूँ। जैसे 4 पढ़ते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो अभी दिसंबर के हैं, मैं नवंबर में नहीं जा पाई थी गणेश चौथ को। तो अब जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा चलो आपको भी ले चलती हूँ। बस तैयार हो रही, सारे काम मेरे हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। नल भी आ गए थे, पानी वगैरह भी सब भर गया, खाना का सब कंप्लीट है। चलते, ठंड के मारे मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो पहले मंदिर चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तैयार मैं हो गई हूँ, चलिए अब चलते हैं गणेश जी मंदिर। मुझे साड़ी में पिन नहीं लगती, तो मैंने हाथ बहुत पुरानी साड़ी पहन ली। क्या होगा यार, रखे रखे सर्दी में मुझे सब पिन जाती है। बहुत दिनों की रखी, कम से कम आरव हुआ था जब की है, उसमें आई थी पश्चिम, जब की रखी हुई है। तब फिर बहुत चलती थी और अच्छी भी बहुत लगती थी। अब उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने मंदिर के लिए निकाली। चलो पहन जाती सर्दियों में। चलिए मंदिर ले चलती हूँ आपको दर्शन। तो चलिए यहाँ से पकड़ी हमने ऑटो, पहुंच गए सीधे मंदिर। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं हम प्रसाद वगैरह। तो आज मन गणेश को बहुत ज्यादा भीड़ होती है और प्रसाद वगैरह सब मंदिर पे ही मिल जाता है। दूबा, फूल वगैरह हमने सब कुछ लिए और उसके बाद अंदर चलते हैं। बहुत पुराना मंदिर है। जब बरसात होती है ना, चारों तरफ पानी भर जाता है मंदिर के। कम से कम मुझे नहीं पता, लेकिन काफी पुराना राजा महाराजाओं के सामने का मंदिर है। आज दीपक भी मिल रहे हैं। वैसे मन गणेश को 4 दीपक जलाए जाते हैं ना जब पूजा करते हैं। तो लड्डू ले लिए। तो गणेश जी भगवान को लड्डू ज्यादा पसंद है। तो 4 जो गणेश जी पढ़ते हैं ना, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो सब में अलग अलग चीजें खाई जाती हैं। जैसे पहले वाले में 4 लड्डू, फिर पूड़ी, फिर नहीं खिचड़ी, ऐसे सब कुछ 4 4 चीजें खाई जाती, 4 चम्मच खिचड़ी वगैरह। कितना पानी भरा है, बहुत पुराना है। अभी बारिश हुई थी ना, चारों तरफ पानी भर गया था मंदिर के। तो चलिए भगवान के दर्शन करते हैं। अंदर आपको भी दर्शन कराती हूँ। बहुत काफी पुराना है। और देखिए अंदर दर्शन, बहुत भीड़ हो रही है। सब व्रत रखते हैं हमारे यहाँ, बहुत लोग व्रत रखते हैं। और माला इतनी हो गई थी कि गणेश जी भगवान की बिल्कुल शकल नहीं दिख रही थी। तो उनने सारी मालाएं निकाली और फिर उसके बाद हमने प्रसाद लगाया, थोड़े से वीडियोस बनाई और बाहर निकल आए, परकम्मा लगाई। फिर हमने, पानी भरा हुआ है, पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। अभी बरसात हुई थी ना, जब हमारे यहाँ के तालाब वगैरह फूट गए थे, तो सारा पानी भर के इधर साइड भर गया था। तो आपको दिख रहा होगा मंदिर की, मतलब जो भी है सीमेंट वगैरह, चूना वगैरह झड़ रहा है। मंदिर काफी पुराना है, पानी बहुत गंदा भरा हुआ है। अब सफाई होगी इसकी। तो यहाँ से लगा रहे हैं हम परकम्मा। चारों तरफ खेत है और इधर आउट एरिया है, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह है इधर साइड से। तो वैसे यहाँ खेतों के बीच में ये मंदिर है, काफी पुराना। तो हमने अच्छे से दर्शन किए और चारों तरफ खेत के। इस बार है ना सरसों नहीं खड़ी हुई है, नहीं हरा बढ़िया सरसों खड़ी थी। फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, सीधा रात में 7 बजे का ब्लॉग है जी। 7 बजे प्रीति पूजा कर रही है, तो यहाँ पे फिर शाम को ही 7 बजे पूजा होती, चंद्रमा निकलने के बाद। तो 4 दीपक जलाए जाते हैं, 4 खूंट रखे जाते हैं, लड्डू प्रसाद और 4 पूड़ियां इसमें खाई जाती हैं, दही से मीठी पूड़ियां। तो यहाँ पे वो अपनी कथा जो भी है पूजन कर रही हैं और फिर उसके बाद आरती की उन्होंने। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मन गणेश की पूजा कुछ इस तरह से होती है। कथाएं वगैरह, पुस्तकें जो आपको है बाजार में मिल जाएंगी, सारी विधि उसमें लिखी हुई है, जो भी व्रत रखना चाहे मन गणेश। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया जय आज का मॉर्निंग का। वो कल गणेश चतुर्थी थी और आज मॉर्निंग में मैं अपने नहा के आ चुकी हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। कल से जो चल रहा है उसको मैं रेगुलर रखती हूँ। तो यहाँ पे बस पूजा वाले कमरे में आई थी और भगवान को स्नान कराना है। तो मैं कुछ बोले जा रही थी, म्यूट करना पड़ा कुछ कारण के चक्कर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना आसन लगाती हूँ। बर्तन वगैरह मैं धो के आ गई, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया मैंने
और आज गुरुवार है, तो बस आज गुरुवार है तो मैंने बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है। कभी कभी मन करता है लेकिन ठंडियों में साड़ी पहनने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ। तो सारे वस्त्र वगैरह सब भगवान के नीचे रख लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने कान्हा जी को अच्छे से उठाऊंगी और स्नान कराऊंगी। बाकी सब पूजा पाठ सब कर जाते हैं, स्नान वगैरह कोई नहीं कराता सुबह से। तो बस सुबह के 10 बज गए हैं। मैं गर्म पानी करके लाई हूँ अपने कान्हा जी के लिए। तो बढ़िया से कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको वस्त्र पहनाऊंगी और जो भी भोग वगैरह लगाऊंगी, पाठ वगैरह करूंगी अपने। तो इसी तरह से सारी तैयारी चल रही है। जैसे सर्दियों के हिसाब से कपड़े पहनाती हूँ और शाम को रात में रजाई वगैरह उड़ा देती हूँ कि कान्हा जी के वस्त्र गर्म ही पहनाती हूँ। टोपा वगैरह रात को लगा देती हूँ। और यही सब चल रहा है आजकल। और बस फिर खाना बनाना है मुझे। खाना बनाने के बाद ही फिर क्या क्या काम पड़े हुए हैं वो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इतने छोटे छोटे दिन हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि 12 तो इसी में बच जाते हैं, नहा धो के कपड़े पूजा पाठ। तो अभी तो 10 बजे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि सब लोग जल्दी चले जाते हैं तो मेरा जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद नाश्ता वगैरह करूंगी, थोड़ा धूप में बैठूंगी, तब तक 11 साढ़े 11 फिर खाना आना बनाऊंगी, 12 ही बज जाते, पता ही नहीं चलता टाइम का। इतने छोटे छोटे दिन होने लगे हैं और कपड़े भी ढेर सारे निकल रहे हैं। तो मैंने अपने कान्हा जी को स्वेटर पहनाया। उसके बाद यहाँ पर दीपक जलाया, लाइट चली गई थी, फिर उसके बाद मैं दीपक जलाया, माता रानी का दीपक जलाया। पाठ वगैरह जो भी है वो मैं अपने करूंगी। और यहाँ इस कमरे में मैं आपको बता दूं इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, कई बार बता चुकी हूँ। उसके बाद आ गई थी तुरंत लाइट, धूप बत्ती जला के मैंने रखी और बढ़िया से भोग वगैरह लगाया। उसके बाद मैं Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel. तो आरती करने के बाद आई हूँ मैं। ठंडी लग रही है आज, काफी ठंडी लग रही है आज, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी। मेरा ओट्स खराब हो गया। तो मैं स्वेटर पहना, उसके बाद मैं सब्जी वब्जी कट कर रही थी। तो ये फली रखी थी, सहजने की फली बहुत अच्छी बनती है और सर्दियों में खाना भी काफी अच्छा रहता है। इससे जो जोड़ों में दर्द वगैरह होता है वो भी नहीं होता, जो भी पेट में बादी हो वो भी नहीं रहती। तो मैं यहाँ पे खूब सारी प्याज कट कर रही थी, कुछ लहसुन थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, लहसुन की कलियां। तो मैं इस तरह से कुछ बनाती हूँ। यहाँ पे 2 प्याज बड़ा बड़ा लिया मैंने, थोड़ी सी सौंफ ली, काली मिर्ची ली। उसके बाद है ना मैं इसमें डालूंगी व्हाइट वाले तिल, जो तिली होती है ना वो। आप भुने हुए चने भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने भुने हुए चने नहीं थे तो मैंने यहाँ पर तिल डाल लिए। यहाँ पर मैंने धो के रख लिए अच्छे से। वैसे मैं धो के कट करके एक बार रख ली थी, लेकिन फ्रिज में रख दी थी तो मेरा मन कर रहा था एक बार और धो लेती हूँ। फिर यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखा हुआ था, पूड़ियों की कढ़ाई रखी थी, उसी में मैं थोड़ी सी फ्राई कर लूंगी इनको। इनका जो भी होता है ना एकदम खाने में टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। थोड़ी सी फ्राई कर लें, ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट के लिए। तब तक मैं यहाँ पे धीमी आंच पे बंद कर दी मैंने। और यहाँ पे आलू कट कर लेती हूँ और ज्यादा देर तक नहीं पकाती हूँ फलियों को। फिर मायरा आई थी, कुछ मेरे को पढ़ के सुना रही थी, देखो बड़ी माँ ऐसा कुछ बोल रही थी। मैं इसकी बातों में लगी हुई थी, आज स्कूल नहीं गई है इसलिए ये आई है, पेट में दर्द हो रहा था इसके। तो कुछ ना कुछ लगी थी बोलने के लिए, और क्या सुना रही थी वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उससे बात कर रही थी। तो आज मायरा ने मेरा टाइम पास खूब सारा किया और जब तक रही मेरे पास, परेशान बिल्कुल नहीं करती। जैसे आरब रहता है ना परेशान करता है घर में कुछ ना कुछ, लेकिन मायरा बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। यहाँ पे मैंने कुकर रखा, सरसों का तेल डाला, उसके बाद तेल गर्म हुआ, उसके बाद हींग जीरा डाला, उसके बाद जो पेस्ट बना के रखा था प्याज लहसुन तिल वाला वो डाला। तो मैं आपको बता दूं ना इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी, इतनी देखने में नहीं लग रही थी मुझे और इतना स्वादिष्ट बनी। कभी कभी होता है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से आप बनाओगे ना, एक बार मेरे कहने पे व्हाइट वाले तिल डाल के मसाला पीस के बनाओगे ना, बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मसाला मैंने अच्छे से पकाया, तेल छोड़ दिया, उसके बाद बेसिक मसाले डाले, हल्दी मिर्ची धनिया, थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्ची डाली। इस बार मेरी मिर्चियों में कलर नहीं आ रहा है इसलिए मैंने मंगा के रखी है, नहीं वैसे जरूरत नहीं है कश्मीरी मिर्ची डालने की। और एक बड़ा टमाटर वो डाला मसाला पकने के बाद। फिर मैंने डाला नमक, और नमक डालने के बाद अच्छे से फिर से भूना मैंने धीमी आंच पे।
अच्छे से चला चला के मसाले को मैंने बढ़िया सा पकाया। मसाला पक गया, उसके बाद जो फली मैंने फ्राई करके रखी थी वो डाली मसाले में, अच्छे से भूनी। उसके बाद जो आलू रखे थे कट करके मैंने वो डाली। प्लीज़ एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी आज की सब्जी। तो यहाँ पे बस मेरी बन गई। अब आपने मैं इसमें डालूंगी पानी। देख कितनी बढ़िया लग रही है ना। सूखी भी आप बना सकते हो इस तरह से, कुकर में 2 सीटी लगा दो, सूखी भी बन जाएगी, लेकिन मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ। पानी डाला, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज्यादा रसीली के ऐसी। मैंने तो ना थोड़ा अपने हिसाब से ही पानी डाला है इसमें। यहाँ पर ढक्कन बंद कर दूंगी। उसके बाद रोटियां भी बनानी है मुझे, काफी काम हो जाते हैं सुबह के। और यहाँ पे बस मैं इसमें डाल दी मैंने कस्तूरी मेथी, सॉरी, जितनी थी आज खत्म हो गई है कस्तूरी मेथी। और ढक्कन बंद कर दिया। इधर लगा लेती हूँ मैं आटो। तो उधर आए थे भैया आरू सही करने वाले, आरू खराब पड़ा था बहुत दिनों से, तो वो भी आ गए थे। तो बस मैं कुछ उधर चली गई थी, फिर थोड़ी सी लेट हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही आटा लगाना होता है, क्योंकि सुबह सब पराठे ले गए थे। बस आरब और मैं, लक्ष्य कितनी 2-2 3-3 रोटियां खाएंगे, तो इस हिसाब से मैंने रोटियां बनाई। रोटी बनाने के बाद किचन वगैरह साफ करूंगी, बर्तन साफ करूंगी, फिर खाना खाऊंगी। मैं सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। अभी मैं आपको बताऊं कितने बजे हैं, 12:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो भाई 1-1:30 बजे खाऊंगी। ज्यादा कुछ आज नाश्ता वगैरह भी नहीं किया ज्यादा, और फ्रूट वगैरह जो भी थे मेरे खत्म हो गए हैं। ये सुबह रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं, तो वो भी सारी सब्जियां लेके आनी है मुझको। सब्जी बनके मेरी रेडी हो गई, मैंने अपना खाना लगा लिया। तो यहाँ पर चलिए, आज मैं दही लेके आई हूँ, मूली, टमाटर, थोड़ा सा माठा रखा हुआ था वो लेके आई हूँ। तो हम दोनों, मायरा और हम दोनों बैठ के माँ बेटी खाना खाते हैं। ऊपर छत पे लेके आई हूँ आज मैं। तो मायरा ने मेरा अच्छा सा टाइम पास किया, बढ़िया से हम दोनों ने खाना खाया मिलके, खूब सारी बातें की। तो मायरा बिल्कुल परेशान नहीं करती सच्ची में, और मेरे साथ फिर सो भी गई थी। और आरब हमारा बहुत परेशान करता है। तो यहाँ पे हम दोनों खाना खा रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मैंने दरी वगैरह भी धुल के डाली थी, वो भी मेरी सूख गई है कल। तो बातें करते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं दोनों जने। और तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि काफी बड़ा हो गया। आजकल मैं बड़े बड़े वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को प्लीज पसंद आते हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नीचे आई, फिर मुझे दवाई वगैरह लेनी थी, काफी धूप में बैठी, घूमा, और फिर मैं दवाई वगैरह खा के थोड़ी देर सो जाती हूँ। मायरा को भी मैंने अपने साथ ही सुला लिया। जब बच्चे आए तब उठूंगी। यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज आप लोग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब